Assalamu alaikum, my dear students of class 9th. Hope you will be fine. Dear students, today our topic is the decision makers from the chapter Working of Institutions prescribed to your syllabus. Dear students, as we read the memorandum which is given who takes the decisions, we have seen the Joint Secretary signing on the official memorandum which was issued on August 1990. Dear students, इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था जो ऑफिस मेमोरेंडम था उसमें जो डिसीजंस लेते थे वो कौन थे। ऑफिस मेमोरेंडम क्या होता है? ऑफिस मेमोरेंडम इज़ ए स्पेशल ऑर्डर इशूड बाय द गवर्नमेंट और इशूड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम कहते हैं स्पेशल ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। ऑफिस मेमोरेंडम को हम कहते हैं स्पेशल ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये स्पेशल ऑर्डर कौन सा था, ये कब साइन हुआ था, इसको किसने साइन किया था? 13 अगस्त 1990 में ये स्पेशल ऑर्डर इशू हो गया था और जिसने इस पर साइन किया था वो था जॉइंट सेक्रेटरी। A joint secretary is the administrative head of a wing in a department. Administrative head होता है ये joint secretary. Dear students, so on 13th of August 1990, a memorandum was issued stating that 27% of reservations have to be allotted for the socially and economically backward classes. इस ऑर्डर में, इस मेमोरेंडम में ये निकला था जो रिजर्वेशंस हैं सिविल पोस्ट्स या सिविल सर्विसेज में जो सीटें होती हैं, रिजर्वेशंस रखी जाएंगी 27% उन लोगों के लिए जो सोशली बैकवर्ड क्लासेस हैं या इकोनॉमिकली जिनकी इकोनॉमी लो होती है उनके लिए। डियर स्टूडेंट्स, इन द रिजर्वेशंस और इन द पोस्टिंग्स ऑफ इंडिया, या किसी भी जगह किसी भी पोस्ट में ये रिजर्वेशंस रखी जाएगी। नाउ डू यू थिंक द पर्सन हु इज अंडरसाइन्ड that one will have the whole and sole authority to take such a great or large decisions? क्या आप ये समझते हैं कि जो ये बड़ा फैसला ले लेता है क्या वही होली एंड सोली रिस्पॉन्सिबल होता है इसका? Obviously no. It was just the order signed by the permanent, just a bureaucrat who is implementing the decision taken by the political executive above him. ये साइन करता है जॉइंट सेक्रेटरी, ये होता है परमानेंट, एक ब्यूरोक्रेट होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है, ये इम्प्लीमेंट करता है, ये डिसीजन, ये फैसला ले लेता है, लेकिन उस जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होती है, जो लॉ होता है वो उसके आगे होता है, उसके हिसाब से ही ये फिर साइन करता है इस ऑर्डर पर। डियर स्टूडेंट्स, when I mention the word political executive, that is the ministry, we already read that joint secretary is a minister of personnel, pensions and the public grievances. Ministry Department Joint Secretary has signed the official memorandum.
ये किस डिपार्टमेंट का मिनिस्टर होता है? ये जॉइंट सेक्रेटरी जो ये ऑर्डर जिस पर ये इस मेमोरेंडम पर साइन करता है वो होता है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशंस एंड द पब्लिक ग्रीवेंसेस डिपार्टमेंट। The orders are given to the joint secretary to issue such an order। ये जॉइंट सेक्रेटरी के पास ये ऑर्डर्स पहुंचते हैं ताकि वो उन पर साइन कर सकें। The Minister of Public Personnel and the Pensions Ministry। So now it is the political decisions which was taken, which was given implementations by the bureaucrats whose duty is to implement laws which are made by the legislature। इनका काम होता है उसको आगे चलाना जो ऑर्डर इम्प्लीमेंट हुए हैं जो लेजिस्लेचर ने इम्प्लीमेंट किए हैं। Once the decision is taken and the orders are issued, who really takes the decision? Does only the minister takes the decisions? No. We already have seen in the previous lesson that elections are conducted for Lok Sabha in the parliament. We have Lok Sabha and the Rajya Sabha. The party which gains more than half number of seats can form the government। जो लोकसभा इलेक्शंस भी हमने पढ़े, राज्यसभा इलेक्शन, और जो जिनको नस्ब से ज़्यादा हाफ नंबर ऑफ सीट्स जिनके पास होंगी वही गवर्नमेंट फॉर्म करता है। That is the prime minister will be elected from ruling party and PM is the head of the government। यही मिनिस्टर जो होता है प्राइम मिनिस्टर, इसको फिर रूलिंग पार्टी इलेक्टेड मेंबर्स चुनते हैं और यही हेड ऑफ द गवर्नमेंट बनता है और यही ये निकालता है, ये ऑर्डर्स इशू करते हैं, फिर जॉइंट सेक्रेटरी जो होता है वो इन पर साइन करता है। Dear students, it is all for today. Thank you very much.